बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ सरफराज ख़ान। ऑनलाइन मैथमेटिक्स की क्लास में आप सबका वेलकम करते हैं। आज हम लोग इंटरमीडिएट पार्ट 2 दैट इज़ सेकेंड ईयर का मैथ्स का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कॉनिक सेक्शन। एफएससी मैथ्स पार्ट 2 की बुक का चैप्टर नंबर ये 6 है, जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और बहुत ही आपने इसको ध्यान से एक एक बात को सुनना है और समझना है, ठीक है। मैं फिर से कहूँगा, एक एक बात को सुनना है और समझना है। अपनी सारी टेंशन इस वीडियो की तरफ रखिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कॉनिक सेक्शन। तो पहले तो बात ये है कि कॉनिक सेक्शन ये कहाँ से आ गया एकदम से उठ के कॉनिक सेक्शन। हमारे पास एक मैथमेटिशियन था जिसका नाम था अपोलोनियस ऑफ पर्गा। क्या नाम था? अपोलोनियस ऑफ पर्गा। वो एक मैथमेटिशियन था जिसने मैथमेटिक्स की फील्ड में एक वाइटल रोल प्ले किया था। उसने क्या किया कि एक बुक लिखी जिसका नाम था कॉनिक्स। मैथ्स की एक बुक लिखी जिसका नाम क्या था? कॉनिक्स। उस कॉनिक्स में उसने क्या किया कि उसने एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, इन 3 कॉनिक्स को डिस्कस किया। और उसके बाद आज हम इन्हीं के बारे में सारे का सारा चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये कॉनिक बेसिकली क्या है। तो इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग कॉनिक्स की डेफिनेशन थोड़ा सा देखते हैं कि कॉनिक्स क्या होते हैं। कॉनिक्स क्या होते हैं? कॉनिक्स आर, मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी है, कॉनिक्स आर इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन एंड डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन। ये देखिएगा, कॉनिक्स आर इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। कॉनिक्स क्या होते हैं? प्लेन की इंटरसेक्शन होती है एंड डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन। प्लेन के साथ हमारे पास एक कोन होती है जो डबल नैप्ड होती है। अब वैसे तो मैंने ये पढ़ दिया, लेकिन आपको उम्मीद करता हूँ कि एक लफ्ज़ की भी समझ नहीं आई होगी, क्योंकि मैंने इसमें वर्ड्स ही ऐसे लिखे हैं जो आपने पहली बार सुने होंगे। तो सबसे पहले मैं इस डेफिनेशन के अंदर जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं उनका मतलब आपको समझाना चाहूँगा कि ये क्या लिखे हुए हैं। फिर जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप जैसे उर्दू पढ़ रहे हैं। चलिए जी, शुरू करते हैं। कॉनिक्स के बारे में बताऊँगा कि ये इंटरसेक्शन क्या होती है कि जब हम दो चीज़ों को आपस में टच करते हैं या कोई कट करते हुए गुजरती है तो हम कहते हैं ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। अच्छा, आगे चलते हैं। इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है प्लेन का। किसका वर्ड लिखा हुआ है? प्लेन का। प्लेन क्या होती है? बेसिकली एक फ्लैट सरफेस होती है, बिल्कुल एक फ्लैट सरफेस होती है जिसकी थिकनेस 0 होती है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे साथ साथ इनके बारे में डिस्कस करते चलेंगे। डेफिनेशन के तौर पे मैं यहाँ लिखता हूँ प्लेन। तो इसकी डेफिनेशन में लिखूँगा, प्लेन क्या होती है? फ्लैट सरफेस with 0 थिकनेस। ओके, अ फ्लैट सरफेस। अब ये फ्लैट सरफेस क्या है, किस तरह से देखें, मैं ये बना देता हूँ। ये मैंने एक फ्लैट सरफेस बना दिया है और इसकी थिकनेस बिल्कुल 0 है। आप समझे कि ना उनके बराबर है। तो प्लेन क्या होता है? अ फ्लैट सरफेस विद 0 थिकनेस। ये मेरा मार्कर गया है, हाँ जी। तो अ फ्लैट सरफेस विद 0 थिकनेस इज कॉल्ड प्लेन। तो हमने डेफिनेशन में अभी तक प्लेन का मतलब समझ आ गया, प्लेन क्या होती है। अब ये जो मैंने इसकी लेंथ रखी है ना, ये इनफाइनाइटली लार्ज होती है। ये तो मैंने इतनी सी बनाई है ना, ये बिल्कुल चलते जाती है। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो एक वर्ड ऐड कर सकते हैं, अ फ्लैट इनफाइनाइट सरफेस, यानी कि बड़ी से बड़ी सरफेस है जिसकी थिकनेस 0 होगी, उसको हम क्या कहेंगे? प्लेन कहेंगे। ओके, उसके बाद वर्ड लिखा हुआ है डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन, यानी कि ये कोन की किस्म है जिसको वो डबल नैप कह रहा है। तो पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोन क्या होती है। तो इसको ज़रा नोट कर लीजिएगा, मैं इसको इरेज करता हूँ। प्लेन के बाद हम देखते हैं कि व्हाट इज़ कोन। कौन बचपन में कौन खाई थी आपने? मैंने तो खाई थी। वो 5-10 रुपए की मिला करती थी, इस तरह की बनी होती थी, हम जो है ना वो उसको खाया करते थे, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ मैंने बनाई भी हुई है, देखें। ये मैंने आप लोगों के लिए कौन बनाई है। बचपन में खाते थे ना, ऐसे मज़ा आता था, लेकिन अभी खाली है, बचपन में भरी होती थी। अच्छा, कौन के बारे में क्या होता है कि, चलें मैं लिख के देता हूँ पहले आपको। A three-dimensional object
whose base is circular and have single vertex. A three-dimensional object whose base is circular and have a single vertex. अब मैं आपको बता के दिखाता हूँ. ये देखिएगा कि ये ऐसे उसकी बेस होती है सर्कुलर शेप के अंदर, और ये जहाँ पे ये टच कर रहे होते हैं ये इसका वर्टेक्स होता है. ठीक है, तो क्या बताया मैंने, ये एक ऐसी थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है जिसको मैं जहाँ से भी देखूंगा इसकी फिगर सेम ही रहेगी. ये इसकी बेस होती है, सर्कुलर बेस होती है, और इसका ये क्या होता है, एक सिंगल वर्टेक्स होता है. तो थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हुज बेस इज सर्कुलर एंड हैव अ सिंगल वर्टेक्स. आप लोगों ने अक्सर बच्चों की बर्थडे पार्टी भी देखा होगा, उन्होंने कैप पहनी होती है, तो वो ऐसे सर्कुलर शेप में शक्ल पे सर पे आती है और ऐसे यहाँ से बंद होती है, तो वो बेसिकली क्या होती है, कोन ही होती है. तो अ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हुज बेस इज सर्कुलर, जिसकी बेस ये सर्कुलर है, एंड हैव अ सिंगल वर्टेक्स, और उसका वर्टेक्स एक ही होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कोन बोलते हैं. तो मैंने अपनी डेफिनेशन के अंदर ये जो वर्ड लिखा हुआ है कोन, इसके बारे में पढ़ लिया कि ये कोन क्या होती है. अब इस कोन से पीछे ये राइट सर्कुलर भी लिखा हुआ है, डबल नैप भी लिखा हुआ है. अब हम इसके बारे में देखते हैं कि राइट सर्कुलर कौन कौन सी होती है और डबल नैप कौन कौन सी होती है. अच्छा, ये देखें, मैं यहाँ पे फिर से आप लोगों के लिए कौन बनाता हूँ. ये मैंने कौन बनाई. अब मैंने आपको कहा कि ये बेस इसकी सर्कुलर होती है, तो ऑब्वियस बात है कि सपोज कर लेते हैं कि ये इसका सेंटर है. ठीक है, सेंटर से लेके ये इसकी बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है वो आपको पता है रेडियस होता है सर्कल का. अच्छा, ये सेंटर हो गया. अब मैं क्या करता हूँ कि सेंटर से लेके ये इसके वर्टेक्स तक एक लाइन ड्रॉ करता हूँ. सॉरी, लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए. चलें जी, सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे इसका सेंटर आ रहा है. ठीक है, तो सेंटर से लेके जो कोन की जो बेस है, जो सर्कुलर फॉर्म होती है, सेंटर से लेके वर्टेक्स तक एक स्ट्रेट लाइन. ठीक है, ये लाइन और ये जो रेडियस है, इसके दरमियान अगर एंगल 90 डिग्री हो, क्या हो, एंगल 90 डिग्री, तो ऐसी कोन को हम लोग राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं. क्या बोलते हैं, राइट सर्कुलर कोन. फिर से देख लें, अगर ये कोन के वर्टेक्स से मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, और इस लाइन को उसके बाद मैं यहाँ से एक रेडियस के तौर पे इसके सर्कल के सेंटर से मिला देता हूँ, यानी कि सेंटर से लेके बाउंड्री तक, और ये सीधी लाइन, इन दोनों के दरमियान अगर एंगल 90 डिग्री होगा, तो ऐसी कोन को हम क्या कहेंगे, राइट सर्कुलर कोन कहेंगे. आप कहते हैं सर 90 नहीं होता, नहीं होगा, फिर क्या होगा, तो हम कहेंगे अगर तो एंगल अदर देन 90 है तो ऐसी कोन को हम लोग ओब्लीक कोन कहेंगे. ठीक है, क्या कहेंगे, ओब्लीक कोन कहेंगे. इन अदर वर्ड्स हम आसान लफ्ज़ में ये भी कह सकते हैं कि अगर तो ये जो वर्टेक्स है ये बिल्कुल इसके सेंटर के नीचे है, यानी कि इफ़ अ कोन हैव अ वर्टेक्स below the center of the cone, then that cone will be called right circular cone. ठीक है, तो मैं इसके लिए आपको चलिए डेफिनेशन लिख देता हूँ कि राइट सर्कुलर कोन कौन सी होती है. आप लोग इसको साथ साथ नोट भी करते रहें ताकि आपको समझ भी आते रहे. चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ राइट सर्कुलर कोन. राइट सर्कुलर कोन क्या है, फिर से देख लें. अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन जो है ना, इसको हम लोग एक्सिस ऑफ कोन भी कहते हैं. क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ कोन. ये स्ट्रेट लाइन को हम क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ कोन. मैं कह सकता हूँ कि इफ द एंगल between axis of cone and
सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल से क्या मुराद है, जो ये इसकी सर्कुलर बेस है, इज 90 डिग्री, देन द कॉन विल बी विच कॉन, राइट सर्कुलर कॉन। ठीक है, फिर आगे मैं लिखता हूं अदरवाइज ओब्लीक। अदरवाइज ओब्लीक का मतलब क्या है कि अगर तो एंगल 90 नहीं है तो वो कौन क्या होगी, ओब्लीक कौन होगी। ठीक है, तो क्या देखा हमने, मैंने आपको कहा कि ये कौन का एक्सिस है, ये स्ट्रेट लाइन जो मैंने इसके वर्टेक्स से ड्रॉ की है, इस स्ट्रेट लाइन से फिर ये सेंटर से लेके यहाँ तक मैंने एक और रेडियस ड्रॉ किया, इसके इस लाइन के दरमियान अगर एंगल 90 डिग्री बनता है तो ऐसी कोन को हम क्या कहेंगे, राइट सर्कुलर कोन कहेंगे। अच्छा, इसके एक दूसरे इन अदर वर्ड्स अगर आप लिखना चाहें, मतलब 90 डिग्री नहीं लिखना चाहते आप, तो दूसरी डेफिनेशन क्या कहेंगे, मैं कहूँगा इफ़ वर्टेक्स ऑफ द कोन इज बिलो द सेंटर ऑफ, इफ वर्टेक्स ऑफ द कॉन इज राइट बिलो का मतलब बिल्कुल उसके नीचे, राइट बिलो द सेंटर ऑफ कॉन, देन इट इज राइट सर्कुलर कॉन। तो आप ये वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, और अगर दिल करे तो ये वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। ओके, तो राइट सर्कुलर कोन भी हो गया, तो हमने कोन के बारे में देखा, फिर हमने राइट सर्कुलर कोन के बारे में भी देख लिया। अब बात करते हैं डबल नैप की। का डबल नैप क्या होता है, मैंने आप लोगों को कहा कि ये होता है ना जो बिल्कुल पॉइंट, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। इस वर्टेक्स का दूसरा नाम होता है अपेक्स। क्या नाम होता है, अपेक्स होता है। मैं क्या करूं कि अगर इसके नीचे एक और कोन मिला दूं और कोन को उल्टा कर दूं, यानी कि इस कोन का वर्टेक्स और एक दूसरी कोन का वर्टेक्स आपस में मिल जाएं, यानी कि ये मैंने एक कोन बनाई है ना, तो ये इसका वर्टेक्स है, पिन लगा के मैंने इसको बंद किया हुआ ताकि खुले ना, ये इसका वर्टेक्स और ये वाली कोन का वर्टेक्स ये रहा। अगर मैं इन दोनों को ऐसे वर्टेक्स टू वर्टेक्स ज्वाइन कर दूं तो ये जो दो कोन्स होंगी इसको हम कहेंगे डबल नैप्ड कोन। क्या कहेंगे, डबल नैप्ड कोन। मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ। यानी कि ये देखें, ये आ गई आपके पास, ड्राइंग मेरी थोड़ी सी माशाल्लाह अच्छी है, आप समझ ही गए होंगे कैसी अच्छी है। ये देख रहे हैं, दोनों का वर्टेक्स मैंने मिला दिया, तो जब इस सूरत में ये जो कोन बनेगी इसको हम क्या कहेंगे, डबल नैप्ड कोन। ओके, और अगर ये एंगल इनके दरमियान, एक्सिस के दरमियान, ये स्ट्रेट लाइन और ये सेंटर, ये स्ट्रेट लाइन और ये सेंटर, ये एंगल 90 होंगे, तो डबल नैप के साथ साथ ये कौन क्या बन जाएगी, राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको उसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूँ कि आपके पास डबल नैप्ड कोन कौन सी होती है। तो मैं कहूँगा इफ़ वी प्लेस के साथ साथ अगर मैं ज्वाइन का वर्ड भी यूज़ कर सकता हूँ, इफ़ वी प्लेस टू कॉन्स, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, इफ़ वी प्लेस टू कॉन अपेक्स टू अपेक्स, मार्कर थोड़ा लाइट हो गया है, चलिए मैं दूसरा यूज़ कर लेता हूँ, अपेक्स टू अपेक्स, यानी कि
vertex to vertex. If you place two cones apex to apex, then that cone will be double nap. अब इसमें जो ऊपर वाली कौन होगी ना, इसको कहेंगे सिंगल नैप, और नीचे वाली को भी सिंगल नैप। तो सिंगल नैप और सिंगल नैप मिलकर क्या बना देगा, डबल नैप बना देगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर दो कॉन्स को वर्टेक्स टू वर्टेक्स ज्वाइन कर दें तो ऐसी कौन क्या बन जाएगी, डबल नैप कौन बन जाएगी। तो हमने अभी तक क्या सीखा कि प्लेन की डेफिनेशन देखी। मैंने आपको बताया कि प्लेन क्या होता है कि एक ऐसी सरफेस होती है फ्लैट जिसकी थिकनेस ज़ीरो होती है, उसको प्लेन बोलते हैं। फिर मैंने आपको कौन के बारे में बताया। कौन क्या होता है, कौन एक ऐसी थ्री डायमेंशनल सरफेस होती है, या एक ऐसी थ्री डायमेंशनल हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है ये, कि जिसकी जो बेस होती है वो सर्कुलर होती है और उसका एक ऐसे सिंगल वर्टेक्स होता है, इसको कौन बोलते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि अगर ये कौन के वर्टेक्स से लेके ऊपर तक ये जो स्ट्रेट लाइन होती है इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ कौन। क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ कौन। अगर एक्सिस ऑफ कौन और यहाँ सेंटर से लेके ये इसकी बाउंड्री तक जो लाइन लगाई है इसको रेडियस बोलेंगे। इन दो लाइंस के दरमियान अगर एंगल 90 डिग्री हो तो हम ऐसी कौन को क्या कहेंगे, राइट सर्कुलर कौन कहेंगे। अगर एंगल 90 नहीं होगा तो उसको हम ओब्लीक कौन कहेंगे। तो हमने ये भी देख लिया कि राइट सर्कुलर कौन कौन सी होती है और ओब्लीक कौन कौन सी होती है, तो ये भी देख लिया। फिर मैंने आपको बताया कि डबल नैप कौन कौन सी होती है। तो मैंने कहा अगर मैं दो कौन को आपस में ज्वाइन कर दूं इस तरह से कि ये पहली कौन का वर्टेक्स और दूसरी कौन का वर्टेक्स आपस में मिल जाएं, तो इसको मैं क्या कहूँगा, डबल नैप कौन कहूँगा। और हर एक कौन क्या होगी, सिंगल सिंगल नैप होगी। ठीक है, ईच कौन इज कॉल्ड अ नैप। ईच कौन को क्या कहेंगे, नैप कहेंगे। तो जो ईच कौन है सिंगल नैप दोनों मिलके डबल नैप कौन बन जाएगी। तो उम्मीद है, और तो साथ में मैं ये फिर से प्लेन बना देता हूँ। ठीक है, तो कॉनिक्स क्या होते हैं, इंटरसेक्शन का मतलब, अभी इंटरसेक्शन कैसे होती है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, कि बाद में मैं आपको इस प्लेन की और इस कॉन की आपस में इनको टच करवाऊंगा कि किस तरह से अगर ये एक दूसरे को टच करें तो क्या बनेगा। तो वो बेसिकली कॉनिक्स ही बनेंगे, लेकिन वो कैसे बनेंगे, कौन कौन से कॉनिक्स बनेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो कॉनिक्स क्या होती हैं, इंटरसेक्शन होती हैं। किस किस की इंटरसेक्शन, यानी कि किस किस के मिलने से कॉनिक्स बनते हैं। एक तो प्लेन के, यानी कि इस प्लेन के किसके साथ मिलने से, इस कोन के साथ। कौन सी कोन आई, डबल नैप राइट सर्कुलर कोन। तो कॉनिक्स क्या होते हैं, जब ये प्लेन इस डबल नैप राइट सर्कुलर कोन के साथ डिफरेंट तरीक़ों से मिलेगी तो हमारे पास जो जो शेप्स बनती जाएंगी उसको हम कॉनिक्स कहेंगे। क्या, फिर से देख लें, कॉनिक्स आर इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन एंड डबल नैप। किस किस की इंटरसेक्शन, प्लेन की एंड डबल नैप राइट सर्कुलर कोन की। तो ये हमें पता चल गया कि कॉनिक्स होते क्या हैं। फिर मैंने आपको इसमें ये भी बताया कि ये जो इसका वर्टेक्स होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपेक्स बोलते हैं। चले, तो ये तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया कि डेफिनेशन हमने समझ ली कि कॉनिक सेक्शन होता क्या है। अगर कोई भी सवाल हो तो कमेंट में लाजमी पूछिएगा। आगे चलते हैं कि मेरे पास ये तो मैंने आपको बता दिया ना कि ये डबल नैप कौन कैसे बनती है। अब एक्चुअल में मैथमेटिक्स में कैसे बनती है, हमने तो ये दो शेप्स कौन को डायरेक्ट ले लिया। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में अगर हम मज़ीद गहराई में जाएं, सिर्फ हल्की सी एक आपको बात समझानी है। हाउ डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन मेड। कि ये जो डबल नैप राइट सर्कुलर कोन अभी मैंने आपको बना के दिखाई, ये बनती कैसे है। हमारे पास क्या होता है कि ये एक फिक्स लाइन होती है स्ट्रेट,
कौन के अंदर इसको मैंने कहा था एक्सिस ऑफ कौन। याद है वर्टेक्स से मैंने सीधी एक लाइन ड्रॉ की थी। एक लाइन होती है स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन होती है, और मेरे पास, चलें इस लाइन को एल का नाम देता हूँ। फिर मेरे पास एक दूसरी लाइन होती है ऐसे, जो इसको यहाँ पे कट करती है। सपोज कर लेते हैं कि इसको यहाँ पे कट कर रही है, जहाँ पे कट कर रही है इसको मैं वी का नाम दे रहा हूँ। इस लाइन को एम का नाम दे दें। इसका नाम दे दें एम का। मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये डबल नैप कौन कैसे बनती है, असल में एक्चुअल में होता क्या है मैथमेटिक्स में। एक स्ट्रेट लाइन होती है, क्योंकि कौन तो नहीं ना बनी हुई अभी, कौन इंसान ही बनाएगा, तो कैसे बनाएगा? सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन लेगा, वो एक स्ट्रेट लाइन ले ली, फिर उसके बाद वो एक इस तरह से लाइन लेगा कि वो लाइन इस पहली लाइन को कट करेगी, जिस पॉइंट पे कट करेगी या टच करेगी उस पॉइंट को वी का नाम दे दें। तो दो लाइनें हो गई, एक स्ट्रेट लाइन एल और एक ये टेढ़ी लाइन एम। अब ये स्ट्रेट लाइन और ये दूसरी टेढ़ी लाइन, फिर क्या होगा? इनके दरमियान कोई ना कोई एंगल है, यानी कि ये सपोज कर लेते हैं कि ये क्या है? थीटा। क्या है? थीटा। अब अगर तो ये लाइन क्या करेगी? मैंने आपको बताया कि इसकी जो बेस होती है वो सर्कल होती है, ऊपर से सर्कल होती है ना कौन। ये नहीं कौन मेरे पास, ये देखें यहाँ से सर्कुलर शेप में होती है कौन। ये लाइन क्या करेगी? एम, ये घूमेगी, ऐसे रोटेट करेगी, जैसे पंखा घूमता है ना, तो पंखा भी अपने एक्सिस के गिर्द घूमता है। पंखा किसके गिर्द घूमता है? एक्सिस के गिर्द। जब वो एक्सिस के गिर्द घूमता है तो गोल घूमता है। किस तरह घूमता है? गोल घूमता है। तो ऑब्वियस है कि जब ये लाइन एम अपने एक्सिस, इसका एक्सिस यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है एल, ये एम जब एल के गिर्द ऐसे घूमेगी, रोटेट करेगी, और रोटेशन के दौरान उसका ये जो एंगल है थीटा वो हर दफ़ा सेम होना चाहिए। सपोज कर लेता हूँ कि 90 है, चले, या 90 से कुछ और है, तो जब वो घूमेगी तो हर दफ़ा उस एम लाइन का एल लाइन के साथ एंगल सेम होना चाहिए। अगर तो ये लाइन ऐसे घूम रही है तो जैसे जैसे ये घूमेगी तो घूमते घूमते ये कौन बना देगी ऐसी। देखिए स्ट्रेट लाइन इसके अंदर होगी, फिर ये ऐसे घूमेगी, तो जब ऐसे घूमेगी तो इसकी ये वाली शक्ल बन जाएगी और ये यहाँ से ऐसे ये जनरेट होती रहेगी। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन एल हो और उसके बाद हमारे पास एक दूसरी लाइन एम हो और इन दोनों के दरमियान एंगल थीटा हो, अगर ये लाइन एम इस स्ट्रेट लाइन के गिर्द एक सेम एंगल से घूमेगी तो जब वो घूमते घूमते जो भी चीज़ बनेगी उसको हम डबल नैप्ड कौन कहेंगे। और क्या कहेंगे? राइट सर्कुलर कौन कहेंगे। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन, एक ऐसे टेढ़ी लाइन। ये टेढ़ी लाइन ऐसे घूमेगी स्ट्रेट लाइन के गिर्द, तो जब ये घूमेगी टेढ़ी लाइन स्ट्रेट लाइन के गिर्द तो ऐसे ऐसे जब ये घूमेगी तो फिर ये क्या बनाएगी? कौन बनाएगी। याद रखिएगा, ये टेढ़ी लाइन है, ये ऐसे घूमेगी तो ये घूम के आएगी तो ये ऐसे बन जाएगी दूसरी साइड पे। ये सॉरी, चले, ये हो गया स्ट्रेट लाइन, ये हो गई टेढ़ी लाइन। ये टेढ़ी लाइन घूम के आई तो जब ये घूम के आगे चली जाएगी तो ये घूम के इधर आ जाएगी, ऐसे ऐसे बन जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि किसी हद तक ये आपको कौन नज़र आ रही है। मैं हाथ से दिखा रहा हूँ शायद इसलिए आपको सही नज़र नहीं आ रहा, फिर समझाता हूँ। ये स्ट्रेट लाइन, ये टेढ़ी लाइन। ठीक है, ये टेढ़ी लाइन ऐसे घूमेगी, जब ये घूम के आएगी तो ऑब्वियस है इसकी जगह चेंज होगी, तो जगह चेंज होके जब ये इधर आ जाएगी ऐसे, फिर ख़राब हो गई है, ऐसे ऐसे, तो ये क्या बन गई? कौन बन गई। ये हो गया, ये हो गया। मैंने थोड़ी बड़ी कौन बना दी है लेकिन ये कौन बन जाएगी। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। तो हाउ डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कौन इज मेड, तो हम कहेंगे कि चलें ब्लैक से लिखते हैं, लेट वी हैव a स्ट्रेट लाइन L। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक लाइन स्ट्रेट है L, एंड
वी हैव another line कौन सी, ये टेढ़ी वाली लाइन. वी हैव another line जिसको मैं कहता हूँ M, and angle between L and M is theta. इन दोनों के दरमियान एंगल क्या है, थीटा. द पॉइंट where line L intersect M, ये M जहाँ पे L को इंटरसेक्ट करेगी, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, इज V. सपोज कर लेते हैं ये क्या है, V है. तो ये मैंने चीज़ें ली. फिर मैंने क्या कहा कि ये M लाइन क्या करेगी, रोटेट करेगी इस कांस्टेंट एंगल थीटा. कांस्टेंट से मुराद है कि हर दफ़ा एंगल सेम होना चाहिए. इफ रोटेटिंग लाइन या रोटेटिंग लाइन चले, इफ लाइन M रोटेट्स अबाउट लाइन L, अगर ये M L के गिर्द घूमे, द लाइन M रोटेट्स अबाउट द लाइन L, किस एंगल से, थ्रू एंगल थीटा, देन द ऑब्जेक्ट that will formed is called, क्या बनेगा, डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कॉन. थोड़ा सा इसके बारे में बता भी दूं. इसमें जो मैंने ये नाम दिए वी का, इसको नोट कर लीजिएगा. फिर मैं थोड़ा सा आपको बताना चलूँ. चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ. बस ये बिल्कुल आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा रह गया है. जो मैंने इसमें वी पॉइंट बनाया था, पॉइंट वी इज़ वर्टेक्स, और जिसको हम क्या बोलते हैं, अपेक्स बोलते हैं. इसमें मैंने एक स्ट्रेट लाइन L जिसके गिर्द ये घूमती है, स्ट्रेट लाइन L इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ कॉन. फिर मैंने एक लाइन M का भी जिक्र किया. द लाइन M is called जनरेटर ऑफ कॉन. ठीक है. क्या बनाया था मैंने, ये स्ट्रेट लाइन, फिर ये टेढ़ी लाइन. स्ट्रेट लाइन L है, ये एंगल थीटा है, जहाँ पे ये टच कर रहा है ये V है, और ये M है. यही बनाया था. तो मैं दोबारा बता देता हूँ. पॉइंट V इज कॉल्ड वर्टेक्स. ये जो V है जहाँ पे टच कर रहा है इसको वर्टेक्स बोलते हैं, और इसके साथ साथ इसको हम अपेक्स भी बोलते हैं. याद रखना है, जब मैं आगे अपने मज़ीद जो टॉपिक बताऊंगा, जब मैं उसमें अपेक्स का वर्ड यूज़ करूंगा तो आपके ज़हन में फ़ौरन से आ जाना चाहिए कि ये अपेक्स क्या है, ये वर्टेक्स है. फिर ये जो स्ट्रेट लाइन L है उसको हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ कॉन. क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ कॉन. फिर ये जो लाइन M है, ये टेढ़ी लाइन, इसको हम बोलेंगे जनरेटर ऑफ कॉन. जनरेटर से मुराद है जो चीज़ जनरेट प्रोड्यूस करती है, बनाती है, तो ये जनरेटर ऑफ कॉन होगी. तो आपने इसको अच्छी तरह से समझ लेना है कि ये बेसिकली होता क्या है. तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछें और कमेंट में मुझे बताएं कि सर ये क्वेश्चन है, ताकि फिर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं और नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर भी दे सकूं. बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम.